लेसन 8 फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल फिनोमिना। हम इस वीडियो में चैप्टर 8 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे पास क्लास 4 की ईवीएस की बुक है। तो बच्चों, आज हम ईवीएस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारी अर्थ पर अलग अलग प्रकार की जो फिजिकल फीचर्स यानी भौगोलिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और प्रकृति में होने वाले कुछ नेचुरल फिनोमिना यानी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी है। इस लेसन में हम कैनल, डैम, डे एंड नाइट, रोटेशन, रेनबो और थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। फिजिकल फीचर्स यानी सबसे पहले समझते हैं फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं। अर्थ की सतह पर दिखाई देने वाली अलग अलग प्राकृतिक आकृतियाँ या विशेषताओं को फिजिकल फीचर्स कहते हैं, जैसे माउंटेन्स यानी पहाड़, प्लेन्स मैदान, डेजर्ट रेगिस्तान, वैली होती हैं घाटियाँ, रिवर नदियाँ और लेक्स झीलें। तो ये सब क्या है? ये सब फिजिकल फीचर्स हैं। इनमें से कुछ फीचर्स प्राकृतिक रूप से बने हैं और कुछ फीचर्स इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। मैन मेड फीचर्स का अर्थ है ऐसी चीज़ें या संरचनाएं जो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, जैसे कि डैम, कैनल, रोड, रेलवे, बिल्डिंग, मार्केट, फैक्ट्री। इनका उद्देश्य हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाना है। कैनल क्या होते हैं? कैनल मतलब नहर के बारे में। कैनल एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स है, यानी इंसानों द्वारा बनाई गई पानी का एक रास्ता। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ नहर के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। कैनल्स का उपयोग बोट्स एंड शिप द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो कैनल एक इंसान द्वारा बनाई गई पानी का एक रास्ता है जो पानी पहुंचाने और ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। डैम, अब आता है डैम यानी बांध। डैम एक मेन मेड स्ट्रक्चर है जिसे आमतौर पर नदी के ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। डैम के मुख्य उपयोग हैं कि सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, बिजली पैदा करना, बाढ़ को रोकने में मदद करना। याद रखें कि डैम कंट्रोल वाटर, स्टोर वाटर एंड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए शिप, पिक्चर में आपको शिप जहाज भी दिखाई दे रहा है। शिप पानी के रास्ते लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझेंगे नेचुरल फिनोमेना, यानी अब हम चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं। नेचुरल फिनोमेना का अर्थ है प्रकृति में होने वाली ऐसी घटनाएं जिन्हें हम अपने आसपास देख सकते हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे डे एंड नाइट, रेनबो और थंडरस्टॉर्म। सबसे पहले समझते हैं डे एंड नाइट के बारे में। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात क्यों होते हैं? अर्थ यानी हमारी जो पृथ्वी है वो हमें देखने में टिकी हुई लगती है, यानी स्थिर लगती है, जैसे कि वो हिल नहीं रही है। जो हमारी पृथ्वी है वो हमें ऐसी लगती है कि वो हिल नहीं रही है, लेकिन असलियत में वो अर्थ लगातार घूम रही होती है। अर्थ के दो प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, पहला रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब है अर्थ के बीच से गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन यानी एक्सिस, जिसको एक्सिस यानी अक्ष कहते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है। अर्थ का अपना एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है। अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यही रोटेशन डे एंड नाइट का कारण बनती है। हाउ डे एंड नाइट ऑक्योर, जब अर्थ घूमती है तो उसका एक हिस्सा सन की तरफ होता है। जो हिस्सा सन की तरफ होता है वहाँ सनलाइट पहुँचती है और वहाँ दिन होता है। अर्थ का जो हिस्सा सन के दूसरी तरफ होता है वहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती और वहाँ नाइट यानी रात होती है। जैसे जैसे अर्थ घूमती रहती है, जो हिस्सा पहले अंधेरे में था वह सन की तरफ आ जाता है, तो वहाँ पर दिन हो जाता है। इसी प्रकार दिन और रात लगातार होते रहते हैं। इसीलिए याद रखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ है डे एंड नाइट। अब समझेंगे रेवोल्यूशन। अर्थ केवल अपने एक्सिस पर घूमती ही नहीं है बल्कि सन के चारों ओर भी घूमती है। सन के चारों ओर अर्थ के घूमने को रेवोल्यूशन कहते हैं। इसीलिए रोटेशन यानी अर्थ स्पेन्स ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन यानी अर्थ मूव अराउंड द सन। बच्चों, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रेनबो, अब बात करते हैं एक बहुत ही सुंदर नेचुरल फिनोमिना की, जिसका नाम है रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष। बारिश के बाद जब सनलाइट हवा में मौजूद छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट से गुजरती है तो लाइट अलग अलग कलर में दिखाई दे सकती है और हमें रेनबो दिखाई देता है। रेनबो में कई कलर दिखाई देते हैं, इसीलिए रेनबो हमें बहुत सुंदर और कलरफुल दिखाई देता है।
याद रखें कि सनलाइट प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बनाते हैं, रेनबो बनाते हैं। थंडरस्टॉर्म, अब हम पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म गरज के साथ आने वाले तूफान के बारे में। थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें थंडर यानी गरज और लाइटनिंग बिजली की चमक दिखाई और सुनाई देती है। इस समय हैवी रेन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हवाएं चल सकती हैं, क्लाउड के बीच या क्लाउड और ग्राउंड के बीच इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है। इससे लाइटनिंग और थंडर पैदा होते हैं। हाउ फेयर इज़ ए थंडरस्टॉर्म, हम थंडरस्टॉर्म की दूरी का एक अनुमान लगा सकते हैं। जब लाइटनिंग दिखाई दे तो थंडर की आवाज़ आने तक सेकंड गिनिए। लगभग 3 सेकंड यानी 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर लाइटनिंग की 6 सेकंड बाद थंडरस्टॉर्म सुनाई देता है तो थंडरस्टॉर्म लगभग 2 किलोमीटर दूर हो सकता है। थंडरस्टॉर्म का मतलब पता है ना बच्चों आपको, बिजली कड़कना और बहुत तेज हवाएं चलना। रैपिड कॉल एक बार समझ लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी से सब इसको भी समझ लेते हैं। मेंशन टू मेन मेड लैंडफॉर्म, कैनल एंड डैम। गिव टू ह्यूमन मेड फीचर, लोड एंड रेलवे। आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर, कैनल एंड डैम। तो बच्चों आज हमने सीखा कैनल यानी पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई आर्टिफिशियल वाटरवे। डैम पानी के फ्लो को कंट्रोल करने वाली मेन मेड स्ट्रक्चर। रोटेशन यानी अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमना। डे और नाइट यानी अर्थ की रोटेशन के कारण होते हैं। रेवोल्यूशन यानी अर्थ का सन के चारों ओर घूमना। रेनबो यानी सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट से बनने वाले कलरफुल फिनोमिना। थंडरस्टॉर्म यानी हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, थंडर और लाइटनिंग वाली प्राकृतिक घटनाएं। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और चलिए इसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क जो कि दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिए हुए हैं यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से फिल कर लीजिए। और फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 47 पर है। इसके बाद अगले पेज पर ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग हैं और क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, तो नोट कर लीजिएगा। इसके साथ में हमारा ये चैप्टर भी बच्चों पूरा हो गया है। तो बच्चों आज के लेसन में हमने अर्थ की फिजिकल फीचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इजी तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल यानी प्रीति की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें। अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस लेसन को आसानी से समझ सकें। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। तो थैंक यू बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट video. Bye bye.